सितंबर 1991 में अप्रूव हुआ है। बाकी इन्होंने और चीज़ें ऐड की हैं, किताब शिताब बड़ी खूबसूरत बना दी है, लेकिन अकॉर्ड एक्चुअली ये है। मैं इस अकॉर्ड के तहत जाना चाहता हूँ। अकॉर्ड के अंदर सूबा सिंध का शेयर 8.292 MAF था अर्ली खरीफ में। टोटल 33.94 MAF है पूरी खरीफ का अकॉर्ड एलोकेशन। अर्ली खरीफ का है 8.292 MAF। उसकी जगह पे हमें मिला 5.385। अच्छा, हमें पता है पानी की शॉर्टेज थी, पूरा पानी नहीं मिलेगा, और अकॉर्ड में लिखा भी है कि भाई आपका शेयर ये है, हर सूबे का ये शेयर है, और अगर पानी शॉर्ट होगा 10% कमी होगी तो सबका 10% कम हो जाएगा। अगर 10% पानी ज़्यादा आ गया तो हर एक का शेयर 10% बढ़ जाएगा। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि अर्ली खरीफ में हमें 35% शॉर्टेज दी गई, और बाकी किसी सूबे को सिवाय बलूचिस्तान के, बलूचिस्तान का जिक्र आगे थोड़ा सा करूंगा, हमसे तकरीबन आधी शॉर्टेज दी गई। जब अर्ली खरीफ में आपने हमें सही पानी नहीं दिया और एंड में जाके जब पानी की थोड़ी सी बड़ी बेहतर हुई सिचुएशन दरियाओं की, तो आपको कंपनसेट करना चाहिए था सिंध को, जो आपने शुरू में हमें शॉर्टेज दी पानी की, इसलिए कि हमारे सारे आबादकार लेट उन्होंने आबादी की अपनी, अब उनको कंटिन्यूसली पानी चाहिए। इस वक्त एक और दरियाओं में शदीद डिप आ गई है, जिसकी वजह से पानी की कमी हो गई है, और अभी हम चाहते हैं कि हमें कंपनसेट किया जाए। इस पूरे सीज़न में मेरे पास 10 अगस्त तक के नंबर हैं, इसलिए कि ये 20 अगस्त आ जाइए, हर 10 दिन में ये नंबर होते हैं। सिंध ने इस सीज़न में अभी तक 19% शॉर्टेज ली है, और मैं और आपको बता दूँ, मई के महीने में सिंध ने 38% शॉर्टेज ली थी, जून में 27% और जुलाई में 9%, और किसी और सूबे ने सिंध से आधी से शॉर्टेज भी नहीं ली, मतलब आधी से कम शॉर्टेज थी। बलूचिस्तान को मैं इसमें काउंट नहीं करता, इसलिए बलूचिस्तान का मसला है। बलूचिस्तान एक हमारी सिंध का इरिगेशन के हद तक एक एक्सटेंडेड हिस्सा, जितनी हमें शॉर्टेज मिलती है उतनी बलूचिस्तान को मिलती है, चाहे आप कुछ भी कह दें। और इसकी वजह भी है कि बलूचिस्तान का ख़ास तौर पे जो सखर बराज पे उनका नॉर्थ वेस्ट कनाल के थ्रू गड़ंग पे हम उन्हें पानी देते हैं, वो तभी पूरा हो सकता है जब सखर बराज में इस मकदार में पानी मौजूद हो कि हम उसका पॉन्ड लेवल मेंटेन कर सकें। अगर शॉर्टेज जितनी दादू कनाल पे होगी, जितनी राइस कनाल पे होगी, जितनी नॉर्थ वेस्ट कनाल पे होगी, उतनी बलूचिस्तान को शॉर्टेज मिलेगी, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। हम कुछ कर नहीं सकते। गुड्डू पे हम उन्हें पूरा पानी देते हैं, तो बाकी सूबों को आधे से कम शॉर्टेज हमसे, और हमें डबल शॉर्टेज दी हुई है। इस वक्त जब हमारा काश्तकार, ख़ास तौर पे हमारा जो राइस वाला काश्तकार है, जिनको पानी की शदीद ज़रूरत है, उनको आपने पानी रिड्यूस कर दिया। जब दरियाओं में पानी कम हुआ, आप हमें कंपनसेट करें और आप हमें अपने हिस्से का पानी, यानी ताकि हमारा हिस्सा बराबर हो सके। इस वक्त जैसे मैं बता रहा हूँ, हमने 19% शॉर्टेज ली है और बाकी सूबों ने तकरीबन आधी शॉर्टेज लिया हमसे। हमें आप आज से लेके 20 अगस्त से लेके इरसा को कंपनसेट करना पड़ेगा, ताकि हमारे आबादगार अपना फसल जो है उसको सही तरीके से पानी दे सके। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ये इस वक्त तो बहरान है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमारे इरिगेशन में, लेकिन ये बहरान अगर इस तरीके से इरसा वन साइडेड अपने तर्ज पे फैसले करता रहा, तो ये बहरान शहरों में पीने के पानी पे भी आ जाएगा। और उसका मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा होगा। मैं पहले छोटियारी रिजर्वायर जो हमारा है, जिससे हम सांगड़ में, उमरकोट में, थर में पानी देते हैं, उसका लेवल इस वक्त 6 फुट रह गया है, जबकि नॉर्मली इस सीज़न में इस वक्त वो 24 फुट पानी होता है उधर। दैट मीन्स हम रबी का पानी भूल जाएं। रबी का पानी एग्रीकल्चर के लिए तो छोड़ें,
इन इलाकों में पीने का पानी भूल जाए, इसलिए कि डेड लेवल पे आ जाएगा, तकरीबन डेड लेवल पे 4 फुट इसका डेड लेवल है, और जब डेड लेवल पे आ जाएगा पानी इधर से ड्रॉ नहीं कर सकेंगे, तो ये सारा इलाका जो पीने के पानी के लिए चोटियारी रिजर्वायर पे डिपेंड करता है, वहाँ से पानी नहीं दे सकेंगे। हमारा सबसे बड़ा शहर कराची, हमें आपको पता है किंझर से पानी मिलता है, दूसरा हब डैम से पानी मिलता है। हब डैम में तो इस वक्त पानी मौजूद है, लेकिन किंझर पे आज जो लेवल है वो 47.2 फीट है, और नॉर्मली इस सीज़न में इस वक्त 54 फीट होता है पानी। इस वक्त जो हमारे पास कोठड़ी बराज में पानी आ रहा है, आज का जो अप स्ट्रीम पानी था वो 36,000 क्यूसेक था, और कुछ दिनों में बिकॉज ऊपर से पानी कम होना शुरू हुआ है, मैं आपको बता दूं सक्खर बराज डाउन स्ट्रीम 32,000 है, तो ये पानी जब पहुंचेगा कोठड़ी तक तो ये 25-26,000 रह जाएगा क्यूसेक, आज से हफ्ते बाद इतना रह जाएगा। तो आप किंझर की भी प्रॉपर फिलिंग नहीं कर सकेंगे, या तो आप अपने क्रॉप्स को बचाएं, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमेशा पानी पीने के पानी को दी जाती है, तो किंझर को पानी दिया जाएगा तो क्रॉप्स भूल जाएं। लेकिन इस फ्लो के बावजूद किंझर उस लेवल पे नहीं होगा, और हमें शदीद बहरान पानी का आ सकता है आगे चल के, अगर इरसा ने हमें कॉम्पनसेट नहीं किया। अब इतनी बातों के बाद सबको पता है कि क्या बहरान है, लेकिन इस वक्त भी चश्मा झेलम लिंक कनाल और तोसना पंजनत लिंक कनाल वो दोनों बह रहे हैं। एक 10,000 क्यूसेक है फ्लो, दूसरे का 5-6 हज़ार क्यूसेक फ्लो चल रहा है इस वक्त। ये 16,000 क्यूसेक ये जब कनाल्स बने थे, और ये मैंने कई बार आपको वो सिंध पंजाब का जो एक एग्रीमेंट 1972 में हुआ था जो चीफ मिनिस्टर साहिबान ने सिग्नेचर की थी, 291 अकॉर्ड के बाद कहते हैं वो ख़त्म हो गया है। या मैंने आपको सिंध का केस जो हमेशा लड़ा गया है रिगार्डिंग दीज कनाल्स, ये बताया है कि ये कनाल्स जो हैं इस वक्त सिर्फ ऑपरेट होने चाहिए जब इंडस पे सरप्लस पानी हो और दूसरे एंड पे शॉर्टेज हो। इंडस पे सरप्लस क्या, आप डाउनस्ट्रीम को तो छोड़ें, डाउनस्ट्रीम भी 8.6 MF तो वो खुद मानते हैं, हम तो कहते हैं कम से कम 10 MF होना चाहिए, 8.6 MF वो खुद मानते हैं, लेकिन इस सीज़न तक इस वक्त 1 या 1.5 MF से ज़्यादा पानी डाउनस्ट्रीम नहीं गया है। उधर भी आप पानी नहीं दे सकते, और आप चश्मा झेलम और तोसा पंजनत लिंक कनाल्स बाहर है, इरसा कर रही है। मेरा किसी सूबे से एतराज़ नहीं है, मेरा इरसा से है, और इरसा एज पर वाटर अकॉर्ड, और जो इनका कानून है, ये इरसा का कानून है, ये भी अगर आप लोग सब पढ़ लें, इस इरसा के कानून में लिखा है कि ये पानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर अकॉर्ड, कोई और तरीक़ेकार नहीं लाएंगे। ये रोज़ कोई नया तरीक़ेकार ले आते हैं, जब एक रिजेक्ट होता है तो उसको किसी और शेप में ले आते हैं। मेरी इरसा से और फेडरल गवर्नमेंट से सख्त एहतजाज है कि इस सूबे को, आप लोग इस सूबे के लोगों को प्यासा ना मारें, आप हमें कॉम्पनसेट करें जो हमें आज तक पानी कम मिला है। 20 अगस्त या 21 अगस्त से लेके और सितंबर के एंड तक आप बैलेंस आउट करें, जितनी शॉर्टेज किसी और सूबे को मिले उतनी शॉर्टेज हमें मिले। हमें कोई किसी सूबे का हक मारने की हम बात नहीं करते, लेकिन हम अपने हक के लिए तो आवाज़ उठाएंगे। जो शॉर्टेज आप एज पर अकॉर्ड, कोई और फॉर्मूले नहीं लाएं, एज पर अकॉर्ड किसी और सूबों को मिलती है, हमें वो शॉर्टेज में गुजारा करना है। अल्लाह ताला की तरफ से है ना पानी की शॉर्टेज आई, लेकिन जो मैन मेड इंटरवेंशंस करके आप किसी एक इलाके को, और ख़ास तौर पे लोअर राइपेरियन को आप पानी कम देते हैं, ये किसी तरीके से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद था कि आप लोगों को बताया जाए, आपसे मदद ली जाए, मीडिया के ज़रिए ये बात आए कि जी इस वक्त सिंध एक शदीद बहरान की तरफ जा रहा है, और ये मैन मेड है कि आप इस सूबे को स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हर तरफ दे रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे इस पानी, आज पानी का मौजू उस पर बता रहा हूँ। और ये नंबर्स के साथ है जब मैं कह रहा हूँ आपको कि हमें इस वक्त बाकी सूबों से जो ये पीरियड आज तक रहा है, तकरीबन हमें डबल शॉर्टेज फेस करनी पड़ी है। अब मैं ये चाह रहा हूँ, डिमांड मेरी ये है कि 21 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक आप ये बैलेंस करें। मैं ऐसे ही
اگر ہمیں 10% ملی ہے شارٹیج اور کسی اور کو 5% ملی ہے تو آپ بیلنس کریں کہ دونوں کو 7.5% ملے. میں ایسی نمبرز پہ آپ کو صرف ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ سیزن کے اینڈ تک. یہ آپ سے درخواست ہے کہ اس میں آپ ہماری آواز بنیں اور فیڈرل گورنمنٹ سے اور ارسا سے یہ ڈیمانڈ ہو کہ ہمیں پانی کا صحیح حصہ دیا جائے. مجھے اتنا کہنا تھا, باقی سوال جواب سعید اگر آپ لے لیجیے. ایک سیکنڈ امیت, ایک سیکنڈ سعید, ایک سیکنڈ سعید, آپ اگر بتاتے جائیں گے تو. سوال یہ ہے کہ ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ سندھ کی زرعی معیشت کو پانی کی کمی کی وجہ سے اندازاً کتنا نقصان ہوا ہے. ایک تو کوئی اس طرح کی کوئی فگر آپ کے پاس, کوئی اسٹڈی آپ کے پاس آئی ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا, ارسا اور پنجاب کا یہ بھی الزام سندھ کے اوپر لگایا جاتا ہے کہ سندھ میں سب سے زیادہ پانی ضائع ہوتا ہے, سندھ کے لوگ سب سے زیادہ پانی ضائع کرتے ہیں. بلوچستان کے الزام تراشی اپنی جگہ پہ. دوسرا, اسی کے ساتھ ایک اور سوال بھی ہے کہ اسکولز کے حوالے سے بھی ایک الگ آج آئی ہے بات کہ کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں اور شاید جو فیصلہ اسکول کھولنے کا تھا وہ بھی شاید آپ کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے کہا نا کہ کتنا نقصان ہوتا ہے, یہ میرا کوئی ایسٹیمیٹ نہیں ہے. ارسا کے جو اس وقت کے چیئرمین ہیں نا, انہوں نے ایک کانفرنس میں اس کی قیمت بتائی تھی پانی کی. میں اسی کو, اور میں نے پہلے بھی کوٹ کیا ہے, انہوں نے کہا 1 MAF پانی $1 ارب کے برابر ہے, $1 بلین. ہمارا حصہ تھا 8.292. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہوں گا اس لیے پانی شارٹ آئے تو پورا نہیں ملنا تھا, لیکن اگر ہمیں باقی صوبوں کے برابر پانی کی شارٹ, اگر سب اکارڈ کے تحت پانی شیئر کرتے, میں یہ تھوڑے سے اوپر نیچے ہو سکتا ہے بات, تو ہمیں تقریباً 7 MAF پانی ضرور ملنا چاہیے تھا. تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتا ہے, اور ہمیں ملا ہے 5.3, یعنی 1.7 MAF پانی کم, یعنی $1.7 بلین. $1 بلین ہے 165 بلین روپے, تو سیدھا 300 ارب روپے کا نقصان آپ نے سندھ کے لوگوں کو دیا ہے. اور یہ اگین میرا نمبر نہیں ہے, یہ جو ارسا کے چیئرمین صاحب نے خود یہ $1 بلین پر MAF کا ایک نمبر دیا اس پہ. دوسرا آپ نے کہا کہ ان کی ہے کہ جی چوری زیادہ ہوتی ہے اور وغیرہ. دیکھیں, یہ ہے ٹیکنیکل ایشو, اس کو لوگ صرف یہ الزام تراشی. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کچھ ہمارے نادان لوگ صرف فیڈرل گورنمنٹ یا ارسا کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, مطلب آپ نے ان کے گناہ سارے معاف کر دیے, ہم چلے میرے میں کوئی غلطی ہے آپ اس کا حساب کتاب ضرور لیں, ان کے گناہ تو معاف نہ کریں نا. ہمارے یہاں لاسز, سندھ کی ٹرین زیادہ فلیٹ ہے, جب پانی ہمارا دریائے سندھ کا ہمالیہ سے آتا ہے تو وہ سلوپ زیادہ ہوتی ہے, پانی تیزی سے آتا ہے, وہاں پہ ٹیمپریچرز کم ہوتے ہیں. جب سندھ میں آتا ہے, سندھ ویلی ہے, تھوڑا فلیٹ لینڈ ہے, وہاں پہ ٹیمپریچرز زیادہ ہوتے ہیں, اور جب پانی فلیٹ لینڈ ہے تو اس کی ویلاسٹی کم, یہ ٹیکنیکل ہو جاؤں گا میں بہت زیادہ, ویلاسٹی کم ہوتی ہے, ایویپوریشن زیادہ ہوتی ہے, اور لاسز زیادہ ہوتے ہیں. آپ ان کو کمپیئر نہیں کر سکتے, آپ ہسٹوریکلی دیکھ لیں. یہ اب یہ نمبرز دیکھیں نا, پھر کرتے کیا ہے کہ یہ ارسا کسی اور سیاستدان کو یہ بتا دیا, اس کو کہہ دیا جی سندھ میں جو لاسز ہیں وہ 10% ہیں اور کسی اور صوبے میں 8% ہیں, دیکھیں یہ 2% کی چوری ہو رہی ہے. یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, اس طریقے سے نہیں ہوتی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یس, کوتاہیاں اگر ہیں اور ہوتی ہیں, ان پہ ہم سختی سے, دیر از نو ٹالرنس, زیرو ٹالرنس آن دس. جام صاحب خود بیٹھے ہیں, ان کو یہی ہدایت ہے, اور وہ خود بھی کسی کو بھی پانی چوری میں جو ملوث ہے کیا اس کو کوئی ہم ریلیف نہیں دیں گے. لیکن آپ اس کی وجہ سے جو بڑا ہم پہ اوپر ظلم ہو رہا ہے یا بڑا ایک نقصان کر رہے ہیں, اس کو آپ نہیں کر سکتے. تیسری چیز آپ نے, اگر سکولز والا ابھی بتا دیتا ہوں, میری صبح ایجوکیشن منسٹر سے بات ہوئی تھی, وہ خود ہی کریں گے. ہم 1 ہفتہ اور سکولز, یہی ہم نے اس وقت جو پوزیشن ہے کہ نہیں کھولیں گے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس 1 ہفتے میں اسکول ٹیچرز, بچوں کے پیرنٹس جو اسکول بھیجیں گے,
وہ ویکسینیشنز کرائیں انشاءاللہ تعالی 100% ویکسینیشن، یعنی اسکول کا سٹاف، ٹیچرز اور باقی سٹاف، اور بچے، اگر میں اپنا بچہ بھیجنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنا سرٹیفکیٹ دکھانا پڑے گا. یہ ایک رجیم فالو کر کے ایک ہفتے کے لیے، پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم اسکول کھولیں گے، لیکن وہ منسٹر صاحب اس کی زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے بات. वफ़ाक़ी हुकूमत जेके नफ़ीज़ इतिहादीन पानी जे अहम मामले ते उन्हनि जो रोल कीअं ॾिसो था पिया, ऐं उनखां अलावा एडमिनिस्ट्रेटर कराची जी मौजूदगी जो फ़ाइदो वठंदे मां तव्हांखे इहो पुछा करणु चाहींदुमि जेके कराची जी सिंधी आबादियुनि जेके हुते सहूलियतनि जी अणु हूंदा, पाणी बि न आहे, रोड रस्ता नालनि समेत काफ़ी मसइला आहिनि हुते, उन्हनि खे रिज़ोल्व करण लाइ कहिड़ा उपाउ वठी रहिया हो तव्हां? देखिए, आपके दो सवाल हैं. मैं किसी और के बारे में, मैं किसी का स्पोक्समैन नहीं हूँ, वो अपना जवाब खुद दे सकते हैं, लेकिन उनका जो किरदार रहा है, और मैंने यही कहा है ना, मैं अगेन कोई स्पेसिफिक हुए बगैर सिर्फ ये कहता हूँ कि आप जो हमारे साथ यानी सिंध के साथ एक बड़ी हक तलफी हमारी हो रही है, उसको आप आपस के इख्तलाफात में, मेरे से इख्तलाफात आपके 100 हो सकते हैं, लेकिन आप उसको जस्टिफाई ना करें. मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त सबसे है कि सिंध की जो हक तलफी हो रही है उसको आप अपने पर्सनल ईगो अना का मसला ना बनाएं. उधर आप हमारे साथ रहें. मैं तो असेंबली में जब तकरीर की थी तकरीबन 2 या 3 महीने पहले और वो केस दिया था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि सारे लोगों ने मेरा साथ दिया था. उधर एक एक ऑपोजिशन के मेंबर ने खड़े होकर कहा था कि हम आपके साथ हैं, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद, कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद उनका एक नया चेहरा नज़र आ गया. अब मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप जो हमारे सिंध के लोगों के जेन्युइन इश्यूज़ हैं उसमें आप हमारे साथ रहें. बाकी सियासत या आपकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, हमारी अपनी है, पीपल्स पार्टी की अपनी पॉलिसीज़ को सिंध के लोगों ने कबूल किया है. इसी वजह से सिंध के लोग 3 इलेक्शंस, बल्कि हर इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट और सबसे ज़्यादा सीटें सिंध के लोगों ने पीपल्स पार्टी को दी हैं, तो वो सिंध के लोग पीपल्स पार्टी को एक्सेप्ट करते हैं. हाँ, दूसरा आपका सवाल था कि कराची की, पूरा कराची एडमिनिस्ट्रेटर साहब मौजूद हैं, कोई तफरीक नहीं होगी कि जी इधर कौन रहता है, किसका वोटर है. इंशाअल्लाह ताला हमारी हिदायत, पार्टी लीडरशिप की हिदायत एडमिनिस्ट्रेटर कराची को यही है कि बिला तफरीक आप जब तक इलेक्शन होते और आए नुमाइंदे, हम ऐसा एक मॉडल सेट करके जाएं कि आगे आने वालों को भी मुश्किल हो उससे पीछे हटने में. हम अपने रेवेन्यू कलेक्शंस को इस तरीके से बेहतर करें, आप ट्रांसपेरेंसी लाएं अपने ख़र्चे में, और जैसे मैंने कहा बिला तफरीक हर एक शोबे की आप मदद करें. सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले के तहत जो 2010 में आपकी हुकूमत ने जिन लोगों को बहाल किया था उन्हें बेरोजगार किया है. आप समझते हैं बेरोजगारी कोरोना के दौरान कितना बड़ा अजाब है? एज ए चीफ मिनिस्टर आप इस बारे में क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट को बेरोजगार करने का हक तो नहीं होना चाहिए? देखें, बेरोजगार करने को किसी को हक नहीं है. मैं कोई कोर्ट या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन इस पे वाज़ह कर चुकी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है, कोर्ट से दरख्वास्त की है कि इसको रिव्यू करें. ये बड़ा एक कहते हैं ना, अचानक से एक हज़ारों ख़ानदानों के ऊपर एक बिजली गिरा दी गई है. ये वो लोग हैं जो 96 में निकाले गए थे नौकरियों से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बेसिस पे. बड़ा क्लियर था ये. और सिंध के लिए थोड़ा सा ज़्यादा रेलेवेंट ये मामला इसलिए है कि इसमें मेजॉरिटी सिंध के लोगों की है. इसलिए कि 96 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी और उसके बाद जो हुकूमत आई थी, जिस तरीके से ये हुकूमत, मैंने कहा ना, सिंध दुश्मनी पे उतर आई हुई है, सिंध के लोगों की दुश्मनी पे उतर आई हुई है, उस तरीके से उन लोगों ने लोगों को निकाला था. 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई. हमारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये वादा था और हम कहते थे कि
شہید آئے گی اور روزگار لائے گی. تو سب سے پہلے ہم نے سندھ میں بھی ان کو جو نکالے گئے تھے ان کو رکھا تھا. وفاق نے تو ایک ایکٹ کے ذریعے ایک لیجسلیشن کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں اس کو پاس کرایا. باقاعدہ کمیٹیاں بیٹھیں اور ان لوگوں کو بحال کیا گیا. اور یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے, یہ کیس 2011 سے چل رہا ہے, یعنی 10 سال کیس چلا ہے. تب تک یہ کام کرتے رہے. آخری ہیئرنگ اس کی دسمبر 2019 میں ہوئی ہے, یعنی 1 سال 8 مہینے تقریباً, اور یہ لوگ کام کرتے رہے. اب اچانک ایک آرڈر آ گیا کہ جی یہ سب چھٹی نوکری سے کر. اس میں کہاں کے لوگ ہیں؟ انٹیلیجنس بیورو, کمیشن افغان ریفیوجیز, نیشنل ہائی وے اتھارٹی, PTCL, اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن اسلام آباد, اسٹیٹ لائف, سول ایویشن اتھارٹی, وابٹا, سوئی سدرن گیس ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن فیڈرل میں جو ہے ان کا ڈپارٹمنٹ اس میں, اور ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان. یہ مجھے پتہ ہے. اب آپ سوچیں ہزاروں کی تعداد میں ایک جگہ سے. اس وقت حالت یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وفاق سے 21 گریڈ میں 16 لوگ وفاق نے ہمیں دینے, جو ایک شیئرنگ فارمولا ہے جس کو میں پوری طریقے سے ایگری نہیں کرتا ہوں لیکن ہے اس وقت. اور وفاق نے 5 دیے ہوئے ہیں ہمیں, 11 مطلب ان کے پاس لوگ نہیں ہیں دینے کے لیے. 20 گریڈ میں 142 لوگ انہوں نے ہمیں, 142 ٹوٹل, 48 وہاں شارٹیج ہے, مجھے نمبر ایگزیکٹلی 48 20 گریڈ کی شارٹیج ہے. آپ کے پاس لوگ ہیں نہیں اور آپ باقیوں کو نوکری سے نکال رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں بھرتیاں کریں, وی نیڈ ٹو ریکروٹ, آپ کو نوکریاں اور دینی ہیں. تو میری درخواست یہی ہوگی حکومت سندھ کی طرف سے, سندھ کے لوگوں کی طرف سے, اور خاص طور پہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ افیکٹ ہوئے, ہزاروں کی تعداد میں خاندان جو افیکٹ ہوں گے, ان کی طرف سے کہ ایک لینینٹ ویو لیں, یہ فیصلے پہ نظر ثانی کریں اور ان لوگوں کو نوکری سے نہ نکالیں. سمجھو تھا ہوتے گھنو جو ہی میں نئے گاج ہے, نئے گاج جو منصوبو ہے ڈیم جو, وہ پاکستان پیپلز پارٹی سرکار شروع کयो. ہن وقت تائیں وہ منصوبو مکمل نٿي سگھيو ہے. گزريل 2 سالن کان نئے گاج میں بوڈ رہی ہے, 2.5 لک کیوسک پانی کढियो आहे نئے گاج. جيڪڏهن وہ پانی اسٹور ٿئي हा, मां सम्झा थो जोही تعلقے काचे जो مسئلو حل थी वञे. نئے گاج آخر छो نٿي ٺهي, ان تي ڇا چوندو؟ اگین یہ جو آپ نے بتا رہے ہیں یہ فیڈرل منصوبہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے اس کو ضرور آگے بڑھایا تھا, لیکن 2013 سے پاکستان پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے. پچھلے 8 سال سے فیڈریشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں رہی ہے, اور اس وجہ سے سندھ, یہ تو ایک منصوبہ آپ بتا رہے ہیں نا, میں آپ کو کئی منصوبے بتا سکتا ہوں جو نہایتی ڈیلے ہوئے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ نے کیے ہیں. آپ کو اریگیشن میں کئی اور فال سٹرکچرز کے جو سالوں سے چل رہے ہیں. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.